हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एस्ट्रो टेल्स बाय पूजा यूट्यूब चैनल। जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाय, आई एम पूजा, अ सर्टिफाइड टैरो रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आई हैव मोर देन 7 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा आपका 20 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2025 का टाइम पीरियड। ये रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मेंशन है। टाइम स्टैम्प से डायरेक्टली आप लोग अपने ज़ोडिएक साइन की गाइडेंस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हे एरीज, चलिए देखते हैं कि पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, तो जैसे मैं देख सकती हूँ, मुझे एरीज आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। मुझे क्या दिख रहा है कि आप जो इतने टाइम से हो सकता है किसी इशू से, किसी हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ रहे थे, कोई प्रॉब्लम था जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे हेल्थ रिलेटेड, आपकी हेल्थ बेटर होती दिख रही है। पॉसिबल है कि आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस ज़्यादा करें और अपने हेल्थ को और बेटर करने में लगे रहे। जहाँ तक आपके करियर की बात है, करियर मुझे ठीक दिख रहा है, वेल्थ ठीक दिख रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिख रहे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप मुझे अपने स्किल्स एनहांस करते हुए दिख रहे हो सकता है आप कोई नई चीज़ सीखो, हो सकता है आपकी कंपनी वाले अगर आप जॉब में हैं तो आपकी कोई ट्रेनिंग लगाएं, हो सकता है आप कहीं इंटर्नशिप करो अगर आप कॉलेज में हो सकता है कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना खुद का रिसर्च वर्क शुरू करो, और हो सकता है कि आप जैसे किसी सर्विस फील्ड में हो तो अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए कुछ ढूंढो या कुछ नया शुरू करो। सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि कई बार जितनी आपको मेहनत और एफर्ट्स करने पड़ेंगे उससे आप थोड़े इरिटेट हो सकते हो, सोच सकते हो कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मेरे को तो इतनी मेहनत से सफलता मिलती नहीं, मेरे को इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये ओवर थिंकिंग जो आपको हो रही है या होती रहेगी, उसकी वजह से आप थोड़े ट्रबल दिख रहे हो। और जो सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है वो भी यही है कि दिस इज़ द टाइम पीरियड टू बिल्ड योर सेल्फ, टू बिल्ड योर रिलेशंस, टू बिल्ड योर करियर, टू बिल्ड योर एवरीथिंग। तो इसमें एफर्ट्स डालते जाओ, रिजल्ट की अभी चिंता मत कीजिए, आप बस अपने एफर्ट्स डालिए। आप जब अपने एफर्ट्स 100% देंगे तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ ही जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर। हे टॉरस, चलिए देखते हैं 20 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके ओके ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ नया शुरू कर चुके हैं एंड अपने करियर में, और उसका स्ट्रेस और बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लिए हैंडल करने के लिए। जो करियर का स्ट्रेस है वो आपकी हेल्थ पे इफेक्टेड दिख रहा है। आपका जो बर्डन आप पे आ रहा है उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत फेस हो कर सकते हो। स्पेशली स्ट्रेस, एंजाइटी कैन बी पॉसिबल एंड बर्डन फील करो, लगे यार बहुत शुरू तो कर दिया ये बट अब मेरे बस की नहीं हो रही, तो ये चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। बट हाँ, इधर के लिए मैं गाइडेंस दूंगी आपके लिए कि आप अपने किसी वेल विशर से पूछिए कि इस बर्डन से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे निकल सकते हैं, उसमें आपको वो हेल्प ज़रूर कर पाएंगे। अकेले घुटते मत रहिएगा, अकेले सोचते रहने से कुछ
कुछ हल नहीं मिलेगा, पर डेफिनेटली अगर आप किसी और से, अपने वेल विशर से बात करेंगे तो वो जो आपको गाइडेंस देंगे उससे दिल भी हल्का हो जाएगा और कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। वेयर एज योर रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, मेरे को आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ ये सब ठीक दिख रही है। ऐसा कोई मेजर इश्यूज उसमें नहीं दिख रहे हैं। यू सीम टू बी सेटिस्फाइड इन योर लव लाइफ। जो आपने एफर्ट्स डाले होंगे अपने लव लाइफ में, उनके आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको यहाँ पे है वो यही है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, एंग्जाइटी नहीं करनी अपने आप को, और अकेले केयरफ्री होके अपने ऊपर ही बर्डन लेके सब कुछ नहीं चलना है, दूसरे से बात करना है, गाइडेंस ज़रूर लेनी है। और चैलेंज ये जो है ये स्ट्रेस से दूर रहना, और गाइडेंस है कि ग्रोथ आ रही है, चीज़ें ठीक होने का टाइम भी पास में है। घबराइए मत, एंग्जाइटी मत करिए, चीज़ें अपने आप अलाइंड हो जाएंगी आपके लिए। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर, जो कि है जेमिनी। हे जेमिनी, लेट्स सी कि 20 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2025 का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जहाँ तक यहाँ पर जेमिनी पीपल आपकी हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ मुझे आपकी ठीक दिख रही है। हेल्थ में ऐसा कोई मेजर इश्यूज नहीं है, हेल्थ इज़ गुड टू गो। वेयर एज योर प्रोफेशनल लाइफ इज़ कंसर्न, उधर दिख रहा है कि किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो और कोई नई चीज़ साथ में स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप जॉब में हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो और कोई एक और प्रोजेक्ट आपको दिया जाए, आप उस पर भी काम करो। अगर आप जॉब कर रहे हो सकता है कोई साइड हसल खोलो अपने साथ के लिए। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी ए बिज़नेस कर रहे हो तो कोई आप बी बिज़नेस भी अपने लिए साइड में खोलो, जो कि आपके लिए करियर वाइज अच्छा रहेगा और आप अपने करियर में उसमें ग्रो भी करोगे। जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात आती है, रिलेशनशिप वाइज मैं कहूँगी हो सकता है कि कोई ऐसा रिश्ता हो जहाँ आपने अपना 100% दिया बट यू वर टेकन फॉर ग्रांटेड, उसका एंड हो रहा है। आइदर एंड हो चुका है या एंड हो रहा है। एक पेनफुल प्रोसेस हो सकता है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में और अच्छा और बेटर ग्रो कर सको। सबसे बड़ा चैलेंज भी यहाँ यही दिख रहा है कि यू माइट फील हार्ट ब्रेक, यू माइट फील कि मैं जैसे चीज़ें कर रही थी या कर रहा था उसके हिसाब से मुझे रिवॉर्ड लाइफ में नहीं मिला है, उतना पहचान नहीं मिली लाइफ में। सबसे बड़ी चीज़ और गाइडेंस ये निकल के आ रही है, बी स्ट्रांग, बी प्रैक्टिकल। इमोशनली चीज़ों को हैंडल मत करो, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करो, यू विल गेट थ्रू दिस। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर। ही कैंसर, चलिए देखते हैं कि 20 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2025 का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, तो जैसे मैं देख पा रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि हेल्थ में हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसके लिए आप डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं, या पॉसिबल है आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स आप डाल रहे हैं बेसिकली अपनी हेल्थ की ओर, बट वो एफर्ट्स पूरे नहीं दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है जो भी आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप पहले थोड़ा सा वेट कीजिए, एनालाइज कीजिए, सोचिए कि कहाँ आप गलत हो सकते हैं और उन चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक आपके करियर की बात आती है,
आपको मैं वहाँ पर थोड़ा सा लोगों के साथ दिक्कत में देख रही हूँ। पॉसिबल है अगर आप जॉब में हैं तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं। आपके आसपास के लोग जो आपके ऑफिस में हैं वो बहुत टॉक्सिक है, उनको हैंडल करना आपके बस का हो नहीं पा रहा है। एंड अगर आप बिजनेस में हैं या किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस में हैं या चाहे प्रोडक्ट बेस्ड है, मुझे वहाँ दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके क्लाइंट्स के साथ आप इशू फेस कर रहे हो सकता है आपने जिनको एम्प्लॉय किया है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको बहुत तंग करे एंड जो डेडलाइंस हैं वो मीट ना हो पाए बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस एंड रकस कॉस्ट इन योर ऑफिस ड्यू टू योर एम्प्लॉयज़। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप्स, जहाँ तक आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ की बात आती है, वो ओवरवेलमिंग दिख रहा है। वहाँ भरपूर प्यार, भरपूर इमोशंस दिख रहे हैं, बह रहे हैं और आप वहाँ मुझे खुश दिखते हैं। जो मेजर चैलेंज आपको इस हफ्ते दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपको चीज़ों को ठीक से करना नहीं आ रहा है। बीइंग अ कैंसर साइन, आपको पता है कैंसर कितने इमोशनल होते हैं। इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकल बन के कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। यही मेजर चैलेंज आप इस टाइम पीरियड में फेस कर सकते हैं। जो इधर आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है वो ये है कि अगर आप ये खुद इमोशनल हैं, खुद आप जैसे इमोशनल हैं और आप अपने चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज़ सजेस्टेड कि आप अपने इमोशंस को साइड में नहीं कर पा रहे तो आप अपने किसी वेल विशर से बात कीजिए, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढिए अपनी प्रॉब्लम का और आगे बढ़िए लाइफ में। चलिए अब अपनी नेक्स्ट साइन की ओर चलते हैं जो कि है लियो। हे लियो, चलिए देखते हैं कि 20 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर का 2025 का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। ओके, जहाँ तक फाइनेंसेस और करियर की बात दिख रही है लियो, वहाँ तो अब झंडे गाड़ते हुए दिख रहे हो। यू सीम टू बी द डोमिनेंट वन, यू सीम टू बी एट अ लीडरशिप रोल। आप एक लीडरशिप का रोल निभा रहे हैं अपने काम में, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं। आप एक ऐसी पोजीशन इस वक्त हो सकते हैं, इस टाइम पीरियड में रहें जहाँ आपकी बहुत सारे लोग सुने, बहुत सारे लोग आपसे पूछे, कंसल्ट करें एंड काफ़ी आप उस पोजीशन को एंजॉय करेंगे। बाकी जहाँ तक बात आती है आपके रिलेशंस की, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, पर्सनल रिलेशंस हो, किसी के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड जिसके साथ भी है, वहाँ मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं। बेमतलब के कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है बट बेमतलब के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है आप लोगों का हो, बेमतलब की लड़ाई झगड़े हो, मन मुटाव हो और वो चीज़ें आपको मेंटली एंड फिज़िकली डिस्टर्ब कर सकते हैं जिससे आप लेथार्जिक फील कर सकते हो, डाउन फील कर सकते हो, कहीं ना कहीं फील कर सकते हो कि हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, कभी मेरे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पेट पे दर्द हो रहा है। क्योंकि क्या है कि आपके इमोशंस, आपका जो मेंटल थकान है, जो मेंटल फटीग है आपका, उसका असर आपकी बॉडी पे दिख रहा है, उसकी वजह से आप परेशान होते हुए दिख रहे हो फिज़िकली। एज सच कोई एलिमेंट नहीं दिख रही, कोई बीमारी नहीं दिख रही, बट आपकी इम्यूनिटी डाउन दिख रही है ड्यू टू द रिलेशनशिप इश्यूज़ या फेसिंग, जो कि बेमतलब के हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कुछ भी नहीं। तो यहाँ मेन चैलेंज तो जो इस टाइम पीरियड में दिख रहा है वो ये है कि इमेच्योरिटी दिख रही है। इमेच्योरिटी से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और इमेच्योरिटी से सामने वाले लोग भी रिश्तों को हैंडल कर रहे हैं। कुछ इस वक्त स्टार्स की प्लेसमेंट ऐसी हुई हुई है जिसकी वजह से मनमुटाव बहुत लोगों का चल रहा है। यहाँ आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि गाइडेंस क्या है, होपफुल रही है। ये एक टेम्परेरी टाइम पीरियड है जहाँ पर आपको ये
नेगेटिविटी, ये इन इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ये आगे जाके ये इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, परमानेंट नहीं है। इन चीज़ों से घबराइए नहीं, लड़िए और अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखिए, चीज़ें आगे ठीक हो ही जाएंगी। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर, जो कि है वर्गो। वर्गोस, चलिए देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए कैसा रहेगा फ्रॉम 20th अक्टूबर टू 31st अक्टूबर 2025। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ हम बात करें कि आप करियर में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो, अपने करियर में सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, सक्सेस का कार्ड दिख रहा है। एंड जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो अच्छा जाएगा। जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे थे वो चीज़ें सारी सही जाएंगी। आपके बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है एंड कहीं ना कहीं इसमें आपका फैमिली सपोर्ट बहुत दिख रहा है। हो सकता है छोटी छोटी विन्स हों जो कि आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी करें। जैसे मैंने बोला, आप अपनी फैमिली के साथ चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ इस वक्त अच्छी दिख रही है। एक इशू हो सकता है जो आप फेस कर सकते हो अपनी इस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ये है कि क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है आप अपने पर्सनल लाइफ में इतना टाइम नहीं दे, तो इसलिए लग सकता है कि दूसरों को कि मिसकम्युनिकेशन के कारण कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ आप क्लियर रखिएगा अपने रिलेशंस में। जहाँ तक हेल्थ की बात आती है, हेल्थ वाइज मुझे सब ठीक दिख रहा है। इनफैक्ट अगर कुछ ख़राब भी होगा तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। ये हो सकता है कोई चीज़ हो जिससे आप कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो आपको हेल्थ में हिडन थी, जो आपको नहीं पता थी, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हीलिंग का कार्ड आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाए एंड यू विल बी ओके, गुड टू गो। सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कन्फ्यूजन का, दूसरों की बातों में आने का, दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनने का। इस चीज़ से आपको दूर रहना है, अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे बड़ी गाइडेंस है कि इस वक्त हो सकता है पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी पर्सनल लाइफ और हेल्थ को लेके, जहाँ आप कुछ चीज़ों को, हो सकता है कोई ट्रीटमेंट चले आपका, मैं कुछ बड़ा ट्रीटमेंट नहीं कह रही, हो सकता है टैबलेट्स हो, कुछ खाने को दे दे वो डॉक्टर, या हो सकता है आपको लाइफस्टाइल चेंज करने को कह दे डॉक्टर। एंड क्योंकि आपको थोड़ा लोग रूड ले रहे हैं पर्सनल लाइफ में, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस एंड गिव टाइम टू देम, तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ इश्यूज होंगे। तो फिर आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस बिठाना सीखोगे, चीज़ों को थोड़ा ओके करोगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे, जिसकी वजह से यू कैन फील अ लिटिल डिसकम्फर्ट। व्हाट आई मीन टू से इज यू विल बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो इसलिए थोड़े इश्यूज आप हो सकता है फेस करो या आपको फील हो। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर, जो कि है लिब्रा। हाय लिब्रा, लेट्स चेक कि 2025 का 20th अक्टूबर टू 31st अक्टूबर का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपका मेरे को हेल्थ में दिख रहा है कि आप अपने आप को लेके, अपनी हेल्थ, अपनी लाइफस्टाइल को लेके सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हो। आप अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में लगे हुए हो, नॉट एट ऑल केयरिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, जिसकी वजह से हो सकता है आगे जाके आपको थोड़े इश्यूज फेस करने पड़े। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गाइडेंस कि आपको अपनी तरफ सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ पैम्पर, जो भी बोलना चाहो आपको, वो सबसे पहले अपने लिए करना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए।
जहाँ तक करियर का दिख रहा है, मुझे आप करियर को लेके कंफ्यूज दिख रहे हो, सोच में दिख रहे हो, डाउट में दिख रहे हो सकता है कि इस वक्त आपको कोई ऑप्शंस हो या आपको करियर में जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल रही, बट आप कहीं ना कहीं डर रहे हो, आगे बढ़ने से डर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने से, उसकी वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है आप फेस कर रहे हो, एंड यू आर सीम टू बी कन्फ्यूज्ड। इनफैक्ट आप अपनी लव लाइफ में भी कंफ्यूज दिख रहे हो, चीज़ें आपकी तरह हिसाब से नहीं दिख रही है, ये चीज़ आप अपने लव लाइफ में भी फेस करते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल यही गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है कि फ्यूचर की तरफ सोच के चीज़ों को और अपना पास्ट पे डिपेंड करके अपने प्रेजेंट को मत खराब करो, अपने प्रेजेंट में जियो, चीज़ों को थोड़ा मैच्योरिटी से संभालो। अभी प्रेजेंट को संभालोगे तो फ्यूचर अच्छा होगा, अगर आप अपने प्रेजेंट को संभालोगे ही नहीं तो फ्यूचर अच्छा कैसे होगा। सो फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड लीव फ्यूचर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। और पास्ट में जो होना था वो हो गया, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, तो लीव द पास्ट। तभी आप ये जब चीज़ें कर लोगे, कन्फ्यूजन से निकलोगे और एक स्ट्रॉन्ग फिगर बन के, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के, प्रैक्टिकल और इमोशनल पर्सन दोनों में बैलेंस बिठाते हुए अच्छा अपनी लाइफ में कर सकोगे। चलिए अब अपनी नेक्स्ट राशि की ओर चलते हैं, जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस, चलिए देखते हैं कि 20 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। ओके, सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने फैमिली वालों को अच्छे से टाइम दे रहे हो। वैसे भी फेस्टिव सीज़न है, आप अपने फैमिली वालों के साथ, अपने नोन के साथ, अपने लव वंस के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू आर इंजॉइंग इट। और क्योंकि आप इंजॉय कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, इसलिए आपकी हेल्थ भी अच्छी दिख रही है। थोड़े ओवर इमोशनल दिख रहे हो, एंग्जाइटी दिख रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपके करियर में मुझे इश्यूज दिख रहे हैं इस वक्त। पॉसिबल है कि जो करियर में इश्यूज हैं वो या तो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से है या किसी और कलीग की वजह से आप फंस रहे हो। ये गाइडेंस है आपके लिए कि इट इज़ बेटर, इट इज़ ऑलवेज बेटर इफ समथिंग इज़ एंडिंग, उसको एक्सेप्ट करना और पॉजिटिव की तरफ देखना और अच्छे की तरफ जाना। मुझे ये जो दिख रहा है और समझ में आ रहा है, हेल्थ में एंग्जाइटी इशू है तो वो इसलिए है क्योंकि करियर में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। हो सकता है करियर में कुछ ख़त्म भी हो रहा हो सकता है आप अभी जॉब में रिजिग्नेशन का सोच रहे हैं या कुछ चेंज करने का सोच, कुछ ख़त्म हो रहा है आपके करियर में। बट जो भी ख़त्म हो रहा है अभी उस चीज़ का आपको दुख ज़रूर है, मलाल ज़रूर है, बट उससे आप अच्छा करोगे, यू विल ग्रो आउट ऑफ इट, यू विल बी बेटर आउट ऑफ इट। क्योंकि जहाँ भी अभी आप करियर में फंसे हो वो आप अपनी गलती की वजह से नहीं फंसे हो, आपकी उसमें कोई गलती है ही नहीं, आप फंसे हो किसी और की वजह से, बट आप उन चीज़ों से निकल आओगे। एंड इसमें आपकी फैमिली हो सकता है बहुत अच्छा रोल निभाए, आपके लव वन बहुत अच्छा रोल निभाए। पॉसिबल है यू माइट फील यू मतलब आपको समझ आएगी कि इतने सारे अपने लोगों होने का क्या मतलब होता है, क्या फ़ायदा होता है जब वो आपको संभालेंगे प्यार से। एंड चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट राशि यानी कि सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस। सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि 20 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा।
जितना मैं देख पा रही हूँ, मुझे आपकी हेल्थ में कंप्लीशन कार्ड आ रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। तो पॉसिबल है कि जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे थे इन द मैटर ऑफ योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, हो सकता है आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिल जाए। पॉसिबल है कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, वो बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, मतलब ओवरऑल हो सकता है आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। यू वर ट्राइंग टू बी बेटर, आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें मुझे आप सक्सेस पाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक आपका करियर दिख रहा है, मुझे वहाँ आप सीरियस नहीं दिख रहे हो अपने करियर को लेके, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिपरकशंस फेस कर सकते हो, प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो फ्यूचर में। यही सबसे बड़ा चैलेंज है जो मुझे दिख रहा है इस टाइम पीरियड के लिए। क्योंकि देखिए, वैसे भी अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो आपका ध्यान बहुत जगह डाइवर्टेड है अपनी पर्सनल लाइफ में। आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, आप बहुत मस्त मौला हो गए हो, मेचोरिटी से चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर रहे हो। बेशक वो आपका करियर हो या बेशक वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, जिसकी वजह से अभी तो आपको फील नहीं हो रहा है, आप हर चीज़ को हल्के में ले रहे हो। बट हाँ, आगे जाके ये चीज़ आपको महंगी पड़ सकती है। तो इट इज़ गाइडेड कि आप अभी से संभल के चलिए, बैलेंस करके चलिए चीज़ों को। अपना जितना आप जेनरस रहेंगे, जितना जेन्युइन होके आप लाइफ में अपने काम करेंगे, उतना ही अच्छा फल आपको आगे लाइफ में मिलता जाएगा। सो ये सबसे बड़ी गाइडेंस रहेगी आपके लिए कि बैलेंस आउट एवरीथिंग एंड चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। बट मेचोरिटी से ही चीज़ों को हैंडल करें। अगर आप पूरी ज़िंदगी बस लकी गो टाइप बन के बिता देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। ज़िंदगी को एंजॉय भी कीजिए, पर थोड़ा ज़िंदगी को सीरियसली भी लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की ओर, जो कि है कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप? चलिए देखते हैं 20 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2025 का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये रीडिंग हेल्थ के लिए सेम है जैसे कि सैजिटेरियस के लिए थी, कि मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्लान करी होंगी अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। लाइफस्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं, कई किसी का वेट ज़्यादा हो तो वेट कम करने की सोच सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपनी हेल्थ को फोकस में रखते हुए, अपने आप को फोकस में रखते हुए करी और सही रही। पॉसिबिलिटी है आप सेल्फ पैम्परिंग में भी ध्यान दें, जो कि सही रहेगा। फिर जहाँ आपका करियर का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो करियर में मुझे दिखता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आपके और आपके सीनियर के बीच में। पॉसिबिलिटी है कोई थर्ड पर्सन जो हो सकता है, कोई आपका कलीग हो, वो आपके और आपके सीनियर के बीच में कुछ गलत फहमियाँ कर दे। तो जितना हो सके अपने आप को अपने कॉलीग से उतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा जितनी आपको करनी चाहिए। ओवर कभी भी शेयर मत कीजिएगा। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, वहाँ मुझे दिखता है हो सकता है कि कुछ रिश्ते ख़त्म हो रहे हों, उससे आप दुखी भी हो, आपको लग रहा हो कि ये लाइफ का एंड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रिश्ते जो ख़त्म हो रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए ही ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जो रिश्ते अच्छे नहीं हैं वो टाइम से ख़त्म होंगे, तो जो रिश्ते अच्छे हैं वो तभी शुरू हो पाएंगे। ये एंड ज़रूर है, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। आगे इसके जब आप निकल के आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जिस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से आप निकले हो, उस पीरियड से निकलने के बाद आपको क्या मिल रहा है। यू सीम टू बी हैप्पी आफ्टर दैट। यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड आया है, जो कि शो करता है कि आपके ऊपर भगवान की मेहर है, भगवान की मेहर रहेगी। चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने की है।
और जितना हो सके इम्पल्सिव ना होने की कोशिश करना, चाहे पर्सनल लाइफ हो या करियर में हो। आपके जवाब भगवान उनको ज़रूर दे देगा जो भी आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब अपनी नेक्स्ट राशि की ओर चलते हैं, जो कि है एक्वेरियस। एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए देखते हैं 20 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लास्ट 3 राशियों से सेम कार्ड आ रहा है भाई हेल्थ के लिए, क्या बात है। काफ़ी लोग हैं जो अपने हेल्थ को लेके सीरियस हुए हुए इस वक्त। ओके, तो जितना मैं देख सकती हूँ आपके लिए भी वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में अपने हेल्थ को लेके सीरियस दिख रहे हो, चीज़ों को संभालते हुए दिख रहे हो, कंप्लीशन हो रहा है, आपके एफर्ट सफल हो रहे हैं और आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो। जहाँ आपका दिखता है करियर में, मुझे दिख रहा है हो सकता है आपको धोखा मिले या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं रहे। ऑफिस पॉलिटिक्स इज़ गोइंग टू बी बैड, वो बहुत बुरी तरह से हिट करेगा आपको, तो इस चीज़ से आप ध्यान रखिएगा। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ की बात आती है, पर्सनल लाइफ में मुझे अप्स एंड डाउन्स बहुत दिख रहे हैं आपके। पॉसिबल है कि जो आपके करियर की टेंशन है और जो वो है उसकी वजह से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो, थोड़ी अप्स एंड डाउन्स हो। क्योंकि बाहर की टेंशन जब बंदा घर लेके आता है ना, तो उसके बाद अपने रिलेशंस ख़राब करता है। इसीलिए अपने ऑफिस की टेंशन, अपने बिजनेस की टेंशन, अपने जॉब की टेंशन को आप वहीं छोड़ के आइए, घर पॉजिटिव दिमाग के साथ आने की कोशिश करिएगा। जो मेजर चैलेंज दिख रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आपका। आपके हो सकता है बेमतलब की लड़ाई किसी से हो जाए, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, हो सकता है आप फील करो सामने वाला तो कोई मुझे समझता ही नहीं है, बट ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। टाइम रहते अगर आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप लोगों को, सबको, आपको खुद को, आपके कोलीग्स को, आपके घर वालों को, आपके लव वंस को, आपके पार्टनर को, सबको इक्वली एफर्ट्स डालने की, एक दूसरे को समझने की और स्पेस देते हुए समझने की ज़रूरत है। जब आप सारे ही ऐसे करेंगे तो जो भी इश्यूज़ हैं वो निकल जाएंगे। चलिए अपने आज की लास्ट राशि की ओर चलते हैं, जो कि है पाइसेस। ये पाइसेस, चलिए देखते हैं 20 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या बात है भाई, हेल्थ के लिए सबके लिए सेम कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो हेल्थ आपकी मेरे को अच्छी दिख रही है, हेल्थ में मुझे कोई इश्यूज नहीं दिख रहे। इनफैक्ट यू आर बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बाई एवरी डे इन दिस पीरियड। हाँ, करियर में मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करना पड़ सकता है, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है वो ऑल ऑफ अ सडन आपको डिच कर सकता है, जिसकी वजह से आपका दिल भी टूट सकता है। सो यू हैव टू बैलेंस इट आउट। जहाँ तक पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, वहाँ मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि पर्सनल लाइफ में आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस अच्छा बिठा रहे हो, लोग आपकी सुन रहे हैं, आप लोगों की सुन रहे हो, एक इमोशनल गिव एंड टेक बैलेंस चल रहा है, कुछ भी ओवर नहीं है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल रहे हो। चैलेंज इस वक्त सबसे बड़ा हो सकता है कि आप ग्रोथ चाहते हो इस वक्त अपनी लाइफ में, मॉनेटरी टर्म्स और अपने करियर के टर्म में, लेकिन वैसी ग्रोथ आपको मुझे अभी मिलती हुई नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशंस हो सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और जो सबसे बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही है, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो उस चीज़ को सिर्फ अपने तक रखिए, दूसरों के साथ मत बांटिए, क्योंकि नज़र बहुत आसानी से लगेगी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जेलस ऑफ यू, बहुत लोग हैं जो जेलस रहते हैं, तो इस चीज़ से जितना हो सके दूरी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थी हमारी गाइडेंस
for the period of 20th October to 31st October 2025. ये एक जनरल रीडिंग है. फॉर अ personalized session you can DM me on my Instagram account mentioned in the description box below. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो. चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ एस्ट्रो टेल्स बाय पूजा यूट्यूब चैनल. Thanks for watching. Bye.